गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार महात्मा गांधी जी का जीवनी लेके आया हूँ। जीवनी मतलब क्या होता है उसकी पूरी संक्षेप में बताऊंगा। गांधी जी के अपने जीवन काल से जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या किए क्या नहीं किए, कौन से आंदोलन किया है, इसके बारे में आज मेरा देश आज़ाद करने में कैसा कैसा भूमिका निभाई, उसके बारे में आज के क्लास में आप लोग जानिएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लगातार क्लास देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैनल पर क्या दिखाया जाता है। तो चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आप लोग को। आप जो भी इसमें बताऊंगा हम आप नोट करते रहिएगा, जिससे कि आपका नोटबुक्स बना रहेगा, नोट्स बना रहेगा। तो आप कहीं भी आप पढ़ने जाएं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यदि कंपटीशन में जाए, यदि बिहार बोर्ड में यदि आप लोग को पूछ ले, यूपी बोर्ड में पूछ ले, झारखंड बोर्ड में पूछ ले, उत्तराखंड जैसे कोई भी राज्य का कोई भी बोर्ड का यदि पूछ ले कि गांधी जी के बारे में जीवनी, कहा कि भारत है, भारत पूरी संपूर्ण भारत का खोज किया था, उसमें अंग्रेज के भगाने की इसका बहुत ही योगदान है। तो गांधी जी के बारे में अन्य स्टेट में भी पूछ सकता है कि इसके जीवनी के बारे में। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे तो पूरे क्लास को मजे से देखिए। मैं चाहता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा है। महात्मा गांधी कहता है महात्मा गांधी जी का जन्म, आप तो जानते होंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इसकी लास्ट अब जाऊंगा मृत्यु तक की मृत्यु कब हुआ था, और तो 30 जनवरी 1948 को, जो कि नाथूराम ने गोली मारा था। मैं सबसे लास्ट स्टेप लूँ, लेकिन मैं शुरू में बोल दिया आप लोग को। तो चलता हूँ मैं क्या करने। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, अब ये पूछिएगा। इसमें इससे यदि आप पढ़ते हैं इतना को में एक बवाई चट में, तो आपके लिए ये बहुत काफी है। इससे 50 से 60 वर्ड 60 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। जैसे पूछ लेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। पूछ लेगा महात्मा गांधी जी का जयंती कब मनाया था, जैसे बर्थडे आप लोग मनाते हैं तो क्या 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। उसके पूछ लेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कब कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये पूछ ही लेगा। और उसके बाद कहाँ हुआ था, पोरबंदर, किस राज्य में, गुजरात राज्य में। देखिए इतने को मैं कितना ऑब्जेक्टिव निकाल दिया, 4 से 5 निकाला। क्या निकाला, इसकी कब जयंती मनाया था, उसके बाद कब जन्म हुआ, उसके बाद कौन से स्थान पर जन्म हुआ, उसके बाद कौन सी राज्य में हुआ था, जी मतलब यहाँ लिख दिए शॉर्टकट में गुजरात, याद रखिएगा पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कहता है इसके पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे। उसकी पिता का नाम, जो महात्मा गांधी के पिता का नाम ही उसका पुत्र का नाम रखा गया। उसका बचपन का नाम महात्मा गांधी का, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का बचपन का नाम है, तो दे देगा मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको टिक करना है मोहनदास करमचंद गांधी। उसका पिता का नाम वही है, महात्मा गांधी का पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उसकी अब महात्मा गांधी का बचपन का नाम पूछेगा तब आपको मानना मोहनदास करमचंद गांधी उसके पिता के नाम से रखा गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इसके पिता का नाम क्या कहते हैं, किसके पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम, ठीक है। महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास, अभी आपने हमने बताया आप लोग को, मोहनदास करमचंद गांधी। एवं माता का नाम पुतलीबाई था। कहेगा महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, मोहनदास करमचंद गांधी। पूछ लेगा उसका मदर्स मतलब माँ का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, पुतलीबाई। देखिए क्या है, पुतलीबाई, क्या है, पुतलीबाई करमचंद गांधी है। उसके बाद इसकी माता का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई। आज मैं आप लोगों को सिर्फ महात्मा गांधी के ही बारे में बताऊंगा कि महात्मा गांधी का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद भारत में कहाँ गया, विदेश गया, दक्षिण अफ्रीका गया, कहाँ कहाँ गया, उसके बारे में आज की क्लास पे बस इतना ही हो। मैं बायोडाटा आप तक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दूंगा। आप यदि जीवनी लिखते हैं, उसमें यदि निबंध पूछेगा तो निबंध में यदि इसको लिख देते हैं तो कोई भी बोर्ड हो उसे यदि एग्जामिनर यदि कॉपी सकता है, उसको देख लेगा, मेन पॉइंट है, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो आपको नंबर आसानी से 5 में 5 नंबर दे देगा। 5 नहीं तो 4 कम से कम जरूर देगा 5 नंबर में। तो आपको इसी प्रकार लिखिए। और उसके बाद इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे निकलते हैं, कंपटीशन भी पूछ लेता है। पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या है, तो आप जानिएगा तब तो बताइएगा ना, क्या है, मोहनदास करमचंद। उसकी माँ कहता है इसकी माता का नाम पुतलीबाई था। और देखिए कहते हैं महात्मा गांधी मतलब महात्मा शॉर्टकट लिख दिए, महात्मा गांधी जी सब में लगाना है, ठीक है, सम्मान के लिए। महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम अभी हम आपने आप लोग को बताया हमने कि मोहनदास करमचंद, उसका बचपन का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी थे।
ठीक है, थे, यहाँ आ गया। कहता है इसे 4 भाई एवं 1 बहन थे। कहता है महात्मा गांधी के 4 भाई, महात्मा गांधी के जो था 4 पुत्र था। हाँ, क्या 4 पुत्र था, इस जगह कुछ मिस्टेक हुआ है। कहता है महात्मा गांधी, हाँ ठीक है, इसे 4 भाई, इस जगह भाई नहीं होगा बल्कि 4 बेटा, ठीक है, 4 बेटा एवं 1 बहन थे। बहन नहीं बल्कि इस जगह बेटी होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मैं शुद्ध कर दिया। 4 बेटा, 1 कहता बेटी थे, बेटी। उसके बाद क्या चलता है, देखिए महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी विवाह किसके साथ कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, इसके बारे में देखिए। 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म, सॉरी, इसका विवाह हुआ। उसके बाद कब हुआ था, 13 वर्ष की अवस्था में, 1883 ईस्वी में। उसके बाद कहते कितने आयु में, तो 13 वर्ष के आयु में। किसके साथ हुआ था, कस्तूरबा गांधी जी के साथ, ठीक है, कस्तूरबा जी के साथ, याद रखिएगा। किसके साथ, इसी से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, जन्म कहता हूँ, विवाह कब हुआ था, विवाह मतलब शादी, तो कब हुआ था, 1883 को। उसकी बाद कितने कितने वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में। कह देगा किसके साथ हुआ था, कस्तूरबा जी के साथ हुआ था, ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव निकल गया। कहता है इसने अपने विवाह, कहता है इसने अपने जीवन काल में बहुत सारा आंदोलन किया। किसने किया, किसके बारे में हमने बता रहा हूं अभी तक, महात्मा गांधी के बारे में। क्या कह रहा है, कहता है इसने अपने जीवन काल में बहुत सारा आंदोलन किया। मतलब किसने किया, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। तो आंदोलन किस लिए किया, कि अंग्रेज की खदेड़ के भगाने के लिए। हमारा देश में अंग्रेज बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, उसको भगाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। आइए मेरे क्लास में मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या होता है। तो चलते हैं, कहाँ थे, यहाँ देखिए। इसने अपने जीवन काल में, किसने अपने जीवन काल में, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में, अपने समय में बहुत सारा आंदोलन किया। अब आंदोलन का नाम जानिए, कौन कौन सा आंदोलन है। मेन पॉइंट का मैं नोट कर लिया हूँ। तो देखते हैं क्या है, चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका चंपारण आंदोलन याद रखिएगा, मैंने नहीं लिखा, पर इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसका चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी को जो हुआ था, कि चंपारण जिला में, ठीक है, चंपारण आंदोलन, ये आंदोलन, इस आंदोलन के तहत कहा जाता है कि तीर्थ, मतलब तिनकठिया जो खेती, जैसे कि अंग्रेज ने खेती करवाते थे हम भारतीय वासी के किसानों को, उसमें 4 भाग में 3 भाग रख लेते थे, 1 भाग किसानों को देते थे। यदि किसान नहीं दे पाते थे तो उसे कोरा की मार लगाता था। इसका मतलब होता है कि ये चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में इसलिए किया गया था, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने किया था, जो कि अंग्रेजों जो अत्याचार कर रहा था उसको समाप्ति करे और उस पर बहस करे कि किसानों, जैसे अभी देखिए कि कहीं किसी भी राज्य में देखिए, यदि किसान पर किसी प्रकार का संकट आता है तो वो किसान आंदोलन कर देता है। जैसे कभी दिल्ली में देखिए आंदोलन कर देता है, किसी भी स्टेट में कर देता है कि हाँ किसान को बढ़ावा दो, अन्यथा देश धीरे धीरे अनाज की कमी होगा, उसके भूखमरी मरने लगेगा। इसलिए चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में किया था। अब देखिए इसके बारे में बता दिया। अब आता हूँ कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसके मतलब हो गया, जैसे कि इसे कोमा दिया, आंदोलन नहीं लिखा बल्कि डॉट दे दिया। इसका असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन, इसका देखिए। अब इस जगह सब आंदोलन आंदोलन, मतलब आप लोग बच्चे नहीं है तो क्या आंदोलन, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके द्वारा असहयोग आंदोलन कहता है दलित आंदोलन। उसके बाद नमक कानून आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब बहुत सारे असहयोग आंदोलन हो गया है। उसके बाद देखिए कहता है दलित आंदोलन, उसके बाद नमक कानून आंदोलन, उसके बाद कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, आदि सब बहुत सारे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में इसका बहुत ही योगदान है कि ये अकेले ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी को अपने और करके, उसको सम्मान करके, उसको बढ़ावा देकर कि अंग्रेज को खदेड़ कर भगाना है। कहा है कि अंग्रेज जब आया मेरे भारत देश में व्यापारी करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा करके और हम ही लोग को हमारे अनाज, हमारे सब धन, हम लोग का ही धन वो लूट कर अपने देश भेजते थे और हमसे यहाँ नील की खेती करवाता था। और देखिए क्या कहता है, कहता असहयोग आंदोलन, हाँ, दलित आंदोलन, नमक कानून आंदोलन। नमक कानून मतलब क्या होता है, भारत दलित असहयोग आंदोलन। छात्रों सब जो था
असहयोग आंदोलन कि इसका महात्मा गांधी ने इसलिए करवाया कि जब भुखमरी हो गया था तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसके बारे में अत्याचार बहुत कर रहा था किसी ने, अंग्रेजों ने। तो स्टूडेंट सब जितना था उसके बाद वो बहुत ही विरोध किया। उसके बाद क्या करता है कि स्कूल और जाना बंद कर दिया था कि कहे कि यदि आपका पेट नहीं भरे तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो क्या होता है देखिए, नमक कानून आंदोलन, ये नमक कानून, नमक घोटाला होता था, ठीक है, नमक कानून आंदोलन पूछेगा। असहयोग आंदोलन 1920 कब हुआ था, 1920 से 1922 के बीच हुआ था, याद रखिएगा 1920 से 1922, ठीक है। दलित आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था, 1933 में, याद रखिएगा दलित आंदोलन 1933 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका देगा नमक कानून आंदोलन। अब बताइए नमक कानून आंदोलन कब हुआ था, बताइए क्या होता है नमक कानून आंदोलन, 1930 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ठीक है, 1942, याद रखिएगा, ये सब कॉमन चीज है, भारत छोड़ो को पूछेगा। इसी में अब हमने बताया ना आप लोग को कि इससे यदि आप पूरे गहन गहन अच्छे प्रकार से यदि ग्रहण किए हैं, मतलब पढ़ाई किए हैं, तो आप इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया सब आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन निकलता है। उसमें कितने कितने लोग भाग लिया था, नमक कानून में कितनी महिलाओं भाग लिया था, बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे हैं। तो मैं संक्षेप में निकलता हूँ जितना आप लोग का जरूरत है, बहुत सारे, जैसे कि जितना आपको जैसे 5 में 5 नंबर मिल जाए उतना मैं बता देता हूँ। तो क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आदि सब हो, इसके कहते हैं इसने 1893 ईस्वी में, कहता है इसने 1893 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, कहता है। मैंने तो शुरू में आप लोग को पूरी डिटेल बता दिया कि अब शुरू जो हुआ था 1893 से, महात्मा गांधी जी ने, मैं ऊपर तो बता दिया 1883 से विवाह हुआ था। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन किया, 1933 में कौन कौन सा आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन हुआ था, नमक कानून आंदोलन, तो उसके बाद कहता भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को। इसी प्रकार बहुत सारे आंदोलन किया था। क्या कहता है 1893, क्या है 1893 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए, कौन, गांधी जी ने। जब यहाँ बहुत सारे उसको पढ़ने के या किसी भी चीज का सक्षम नहीं हो पा रहा था, यहाँ उस माहौल नहीं था ऐसा, तो दक्षिण अफ्रीका अपने दक्षिण अफ्रीका चल गया। उसके बाद वहाँ साबरमती आश्रम, बहुत सारे वहाँ भी युद्ध लड़ा, वहाँ आंदोलन किया। अमेरिका जो दक्षिण अफ्रीका गया, वहाँ के आंदोलन जब सफल होकर आया तो वहाँ तो जब सबसे पहले मोतिहारी जिला, मोतिहारी है, मोतिहारी स्टेशन का नाम है, उस स्टेशन पर उतरा तो बहुत सारे जनता मान लीजिए बहुत सारे किसानों ने उसे सम्मान के लिए मोतिहारी जिला स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 पर आया था। तो उसको सम्मान के लिए बहुत लाखों की संख्या में जुट गया था। इसलिए जुट गया कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वो अपने आंदोलन किया, उसमें सफल हुआ और मेरे भारत आया तो भारतवासियों से सम्मान किया कि मेरे महात्मा गांधी ने हमें एक अंग्रेज से रक्षा करने के लिए आ चुका है, मतलब से ईश्वर मानते थे कि हाँ ये अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है और हम लोग को आगे तक ले जाएगा, अंग्रेज से बचाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, बहुत सारे बात है, तो हम मेन क्वेश्चन निकल जाता हूँ पढ़ के। तो क्या कहता है दक्षिण अफ्रीका 1900 कहता है, आप देखिए 1893 में गया था, उसके बाद 1915 कहता है दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद कहता है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटा भारत की ओर। तो क्या कहता है उसके बाद 1915 ईस्वी में, 1893 में तो गया था दक्षिण, उसके बाद 1915 में भारत लौट आया। उसके बाद वहां बहुत सारा आंदोलन किया था, आंदोलन जीत के आया। उसके बाद कहता दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त, दक्षिण अफ्रीका से भारत आया किसने, महात्मा गांधी ने। पूछ लेगा दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आया था, क्या बताइएगा आप लोग, 1915 ईस्वी को। मोतिहारी जिला, ठीक है। देखिए क्या कहता है महात्मा गांधी राजनीतिक, कहता है महात्मा गांधी कह देगा महात्मा गांधी किस क्षेत्र मतलब की पार्टी का था, तो आपको बोलना राजनीतिक पार्टी के, किस कहते हैं किस राजनीतिक पार्टी से थे, तो आपको बोलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या कहना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का था। कहते इसके राजनीतिक गुरु को थे, अब कहते राजनीतिक गुरु को थे, तो गुरु का नाम जानना चाहिए आप लोग को, क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके किसके गुरु, राजनीतिक गुरु था, महात्मा गांधी के थे। अब देखिए महात्मा गांधी, यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने कहता पहली भूख
हड़ताल असहयोग कहता है अहमदाबाद आंदोलन में किया। कहता है महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल कब किया? अहमदाबाद आंदोलन में किया था। हाँ, अहमदाबाद आंदोलन में किया था। किसने किया था? आगे आइए क्या कहता है। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। हाँ, काहे किया था? नमक कानून आंदोलन के तहत वो किया गया था। तब देखिए क्या था महात्मा गांधी जी, कहते महात्मा गांधी जी ने रोलट एक्ट को, हाँ कहता रोलट एक्ट को काला कानून कहा। कहता है रोलट एक्ट को काला कानून कहा। रोलट एक्ट क्या है? यदि पूछ लेगा रोलट एक्ट क्या हुआ, कहा क्या है, तो एक कानून है। क्या? एक कानून है। रोलट एक्ट एक कानून है। कब कहेगा कब लागू हुआ था? 1919 में। याद रखिएगा कब? 1919 में। रोलट एक्ट जो ये है क्या है? रोलट एक्ट को काला कानून कहा गया। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, याद रखिएगा। मार्च 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट के यदि पूछ लेगा महात्मा गांधी जी का बताएगा कानून जो कहता है, ये कानून को क्या कहता है? रोलट एक्ट कानून जो था इसे काला कानून किसने कहा? तो बोलना है महात्मा गांधी ने कहा था काला कानून कहा रोलट एक्ट को। 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट के कहता है विरुद्ध धारण पर बैठा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर पहली बार किसने पुकारा? कहेगा महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर पहली बार किसने पुकारा था? क्या आपको बताना है? क्या बताना है? क्या बता? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को धिक्कार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। याद रखिएगा, कहेगा महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो बताना है आप लोग को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, हो देखिए महात्मा गांधी जी MG मतलब महात्मा गांधी जी ने कहते महात्मा गांधी जी भारत में अपना पहला जन भाषण मुंबई में दिया। कहाँ दिया था? जन भाषण मतलब जनता के, और जन भाषण मतलब जनता की तरफ भाषण दिया था, मुंबई में दिया था। और कहता है वे सच्चे समर्थक कुटीर, कहता सच्चे समर्थक कुटीर उद्योग के थे। सच्चे समर्थक, मैंने शुरू से ही बताया ये अहिंसावादी थे कि, और क्या कहता है सत्यवादी थे कि ये हमेशा देश की रक्षा के लिए अपना पूरे निछावर कर दिया था। तो देखते हैं हमें क्या होता है आगे की ओर। कहता है महात्मा गांधी जी 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना भी किया। और बेलगांव कहता है याद रखिएगा, कहेगा महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1917। याद रखिएगा। ठीक है, कहता है बेलगांव क्या है? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कहता है अध्यक्ष के विरुद्ध चुना गया था। कहेगा पूछ, यदि इसमें पूछ लेगा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा यहाँ तक। कहेगा महात्मा गांधी जी बेलगांव ऐसे बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के किस अध्यक्ष में चुना गया था? तो आपको बताना है इसके रूप में चुना गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को कांग्रेस किस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो बेलगांव अधिवेशन के तहत चुना गया था। याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी MG मतलब महात्मा गांधी जी को, मेरा कहने का अर्थ यह है कि बेलगांव जो किया था महात्मा गांधी जी, पूछ लेगा महात्मा गांधी जी कहता है 1917 से साबरमती आश्रम की स्थापना, मैंने बोला था आश्रम की स्थापना किया था बेलगांव में। कहता है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना भी गया था। ठीक है, फिर से दोहरा दिया। महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले यहाँ देखिए महात्मा कहते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, राजनीतिक गुरु के रूप में जाना था, कहता है महात्मा गांधी जी को। यहाँ देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने? महात्मा कहेगा महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप कह देगा कहेगा फिर क्वेश्चन उठेगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा? तो आपको क्या बताना है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत सारा नारा दिया था, जैसे कि करो मरो के नारा, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे इसका महात्मा गांधी जी का नारा है। तो महात्मा गांधी जी का एक छोटा सा वचन था। क्या था कि इसके बारे में कहता है जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है। कहता है जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है, अर्थात कहता है जहाँ प्रेम है उसके प्रति लगन है वहीं कहता है जीवन है। खुशी वही है जब आपकी, कहता है खुशी वही होता है जब आपकी सोच वहां पहुंचता है। खुशी वही होता है जब आपका सोच वहां पहुंचता है। कहता है आपके शब्द और आपके कर्मों के कहता है आपके शब्द, और शब्द मतलब जो हम बोलते हैं, आप लोग को बोलते हैं ये शब्द, यदि हम शब्द बोल के आपको याद करा देते हैं तो वही हो गया एक तरफ से शब्द। क्या हो गया? एक तरह से शब्द हो गया। आपके शब्द और आपके कर्मों में
तालमेल हो। तो आपके शब्द और अपने कर्मों में, मतलब जो हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं, कार्य एक कर्म हो रहा है मेरा कि कार्य कर रहे हैं, तालमेल हो। तो आप किसी को, यदि आपका शत्रु भी आए तो उसे आप आसान तरीका से हरा दीजिएगा। तो आपको कहने का अर्थ क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने बताता है अपने कर्म में, कहते हैं जहाँ प्रेम है वही जीवन है। कहता है खुशी वही है जब आपकी सोच, जहाँ आपकी सोच पहुंचता है, ठीक है, आपके कर्मों में कहता है तालमेल हो, तालमेल हो। कहता है दिल की कोई भाषा नहीं होता है, दिल की कोई भाषा नहीं होती है। कहता है दिल दिल से बात करता है जब आपका सामना किसी विरोधी से हो। कहता है जब आपका सामना, महात्मा गांधी जी कहता है, जब आपका सामना किसी विरोधी से हो, तो कहता है शत्रु से हो, सब विरोधी या शत्रु एक ही हो गया, तो उसे प्रेम से हराओ। प्रेम से मतलब उसे प्रेम से, बिना लाठी, बिना बंदूक, बिना तलवार से उसे हराओ। कहने का अर्थ यह होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखते रहे पूरी क्लास। मैं आप तक अगले वीडियो में आऊंगा धमाकेदार। जय हिंद।